हेलो एवरीवन, डॉक्टर शबनम दिस साइड। आई होप कि आप सारे लोग मुझे सुन पा रहे हैं। इंट्रोडक्शन मैं बहुत बार दे चुकी हूँ आप सबको। आई डोंट थिंक कि मुझे दोबारा इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत है। अभी मैंने लाइव सेशन 2 दिन पहले या 3 दिन पहले मैंने कोरोना पे दिया था। आप सब जो लोग मुझसे लाइव नहीं जुड़ पाए थे तो वो प्लीज़ जाइए और मेरी जो वीडियो डली हुई है वो आप कोरोना प्रिवेंशन पे या प्रिकॉशन पे वो प्लीज़ जाकर वो वीडियो ज़रूर देखें। फेसबुक पे भी है, मैंने अभी उसको इंस्टाग्राम पे भी डाला हुआ है और यूट्यूब पे भी डाला हुआ है। तो प्लीज़ आप वो जाकर ज़रूर देखें और उससे अगर आपको कुछ हासिल हो सकता है तो मुझे बहुत खुशी होगी। वो सारे लोग जो होम क्वारंटाइन पे है वो सारे लोग भी ज़रूर देखें। अच्छा, आज ये बहुत शॉर्ट सेशन मैं बिना नोटिस के कर रही हूँ और ये वीडियो भी मैं अपलोड कर दूँगी। तो आज का ये जो शॉर्ट सेशन है ये बेसिकली है फर्टाइल विंडो पे। फर्टाइल विंडो पे यानी कि व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम टू गेट प्रेग्नेंट, यानी कि प्रेगनेंसी के लिए मंथ का सबसे अच्छा टाइम कौन सा होता है। तो फर्टाइल विंडो क्या होती है? फर्टाइल विंडो यानी कि महीने का सबसे अच्छा टाइम प्रेग्नेंट होने के लिए कौन सा होता है। तो इस सेशन की शुरुआत करने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बता देती हूँ। एक एग जो होता है जो कि ओवरी से निकलता है, जो कि एक फीमेल की ओवरी से निकलता है एग, तो वो सिर्फ 24 आवर्स तक जिंदा रहता है। यानी कि 24 घंटे तक जो फीमेल की ओवरी से एग निकलता है वो सिर्फ 24 घंटे तक जिंदा रहता है और जो स्पर्म होता है जो मेल से आता है वो 5 डेज तक, रफली 5 डेज तक वो जिंदा रहता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। आगे अभी जो भी मैं बताऊंगी इस सारी चीज़ों से रिलेटेड होगा। तो अभी हम बात कर रहे थे कि फर्टाइल विंडो क्या होता है, यानी कि एक फीमेल की प्रेग्नेंट होने के लिए सबसे अच्छे महीने के कौन से दिन होते हैं। एक मिथ है दोस्तों कि मंथ का कोई भी दिन मतलब पूरा मंथ ही जो है वो प्रेग्नेंट होने के लिए होता है। तो ये गलत धारणा है। तो इसलिए इस चीज़ की क्लैरिटी के लिए, इस चीज़ को क्लियर करने के लिए ये एक शॉर्ट सेशन मैं आप लोगों का कर रही हूँ। और ये वीडियो मैं पोस्ट भी करूँगी जो लोग मुझे नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि पहले से मैंने ये मैसेज आप लोगों को कन्वे नहीं किया। तो इसलिए ये शॉर्ट सेशन कर रही हूँ। तो दोस्तों ये जो प्रेग्नेंट होने का सबसे अच्छा टाइम जो होता है दैट इज़ जिस दिन ओव्यूलेशन होता है उस दिन और उससे 5 दिन पहले। यानी कि अगर मैं फर्टाइल विंडो की बात करूं तो इसको हम रफली 6 दिन की पीरियड कह सकते हैं। तो 6 दिन का पीरियड यानी जिस दिन ओव्यूलेशन हुआ वो दिन और उससे 5 दिन पहले तक, क्योंकि उससे 5 दिन पहले तक जो स्पर्म है वो सर्वाइव कर सकता है। तो अगर हम किसी लेडी को, किसी कपल को प्रेगनेंसी के लिए प्लान करने के लिए बोलते हैं तो उसको कभी भी ये नहीं बोलते कि आप ओव्यूलेशन के बाद आप लोग मिलो। हमेशा ये बोलते हैं कि ओव्यूलेशन से 1-2 दिन पहले आप लोग ज़रूर मिलो, क्योंकि जब एग रिलीज़ होता है और उसको एग तो ओवरी से रिलीज़ होता है, वो फिर फेलोपियन ट्यूब उसको लेता है अपने अंदर और एग उस फेलोपियन ट्यूब में जाकर एग को मिलना चाहिए स्पर्म। तो स्पर्म इंतज़ार करता है एग का। अगर एग फेलोपियन ट्यूब में जाता है, यानी ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब यानी ट्यूब आप सब समझ रहे होंगे। तो फेलोपियन ट्यूब में अगर एग को स्पर्म वेट करता हुआ नहीं मिलता है तो जैसे जैसे आवर्स जाते हैं एग के अंदर की जो क्वालिटी है फर्टिलाइज होने की या उसके अंदर जो अच्छी क्वालिटी है वो कम होती जाती है। तो 24 आवर्स तक तो वो ज़िंदा रहता है, लेकिन उसकी अच्छाई जो है एग की कह सकते हो वो डिक्रीज होती जाती है। तो इसलिए जब एग बनता है यानी कि रिलीज़ होता है यानी ओव्यूलेशन होता है तो और वो फेलोपियन ट्यूब में पहुंचता है तो उसको वहाँ पे स्पर्म इंतज़ार करता हुआ मिलना चाहिए। तो इसके लिए कपल्स को ओव्यूलेशन से 1-2 दिन पहले मिलना ज़रूरी है। अगर 1-2 दिन पहले इन केस नहीं मिल पाए तो 2-3 दिन पहले कम से कम आपको मिलना ज़रूरी है। और बेस्ट तो है कि आप ओव्यूलेशन से 1-2 दिन पहले ज़रूर मिले अगर आप प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे हैं। अब यहाँ पे सवाल दोस्तों एक चीज़ आती है कि आपको कैसे पता चलेगा कि ओव्यूलेशन हो रहा है। तो ओव्यूलेशन पे हम एक वीडियो अलग से बनाएंगे, एक अलग से सेशन करेंगे दोस्तों।
अभी मैं ओवुलेशन के बारे में बहुत डिटेल में नहीं बता रही हूँ, क्योंकि ये बहुत डिटेल चैप्टर है, बहुत डिटेल टॉपिक हो गई है। एक रफ सी चीज़ आपको बता देती हूँ। जिन लड़कियों का या जिन फीमेल्स का पीरियड टाइम से आता है, जिनकी साइकिल 28 डेज की है, तो उन सबको तो पता है, क्योंकि ये एक बुकिश लैंग्वेज है। हर जगह हम पढ़ते हैं कि 14th डे ओवुलेशन होता है। तो जिनकी 28 डेज की साइकिल है, फिक्स्ड डेट पे आता है, आपका 28 डेज पे ही आता है, तो उनका तो 14th डे ओवुलेशन है। तो आपको ओवुलेशन वाले दिन और उससे 2 दिन पहले या 3 दिन पहले आप लोगों को मिलना ज़रूरी है, अगर आप प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे हो। और जिनकी साइकिल फिक्स नहीं है, यानी कि 28 डेज की साइकिल नहीं है, यानी 30 डेज या 32 डेज इस तरीके की साइकिल है, तो आप एक चीज़ मेरी इस बात को मेरी ध्यान से सुने, क्योंकि ये एक बहुत गलत फहमी लोगों के सामने होती है कि पीरियड के पहले दिन से काउंट करते हैं कि 14th डे ओवुलेशन होता है। तो ये दोस्तों गलत है। पीरियड के पहले दिन से 14th डे काउंट करके नहीं होता है, बल्कि ओवुलेशन का जो काउंट होता है, ये जो 14 डे जो होता है, ये होता है आपका जो आने वाला पीरियड है उससे 14 दिन पहले। तो आने वाला पीरियड आप एग्जैक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते हो, लेकिन अगर आपका आने वाला पीरियड रफली फिक्स है कि 32 दिन होता है या 30 दिन होता है, तो मोटे मोटे आप थोड़ा सा कैलकुलेशन कर सकते हो कि अगर 32 दिन में होता है तो उससे 14 दिन पहले रफली नहीं, उससे 14 दिन पहले आपका ओवुलेशन होगा। अगर आप में ओवुलेशन हो रहा है, आप पे अगर कोई दिक्कत नहीं है तो एक नॉर्मल लेडी की बात कर रही हूँ मैं, जिनमें ओवुलेशन हो रहा है और आप प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे हो, तो आने वाला जो पीरियड है उससे 14 डेज पहले ओवुलेशन होता है। तो आप अगर प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे हो तो ओवुलेशन वाले दिन और उससे 2-3 दिन पहले से आपको प्लान करना है, ना कि ओवुलेशन वाले दिन के बाद से। तो फिर आपकी प्रेगनेंसी की चांसेस बहुत कम हो जाएंगे अगर आप ओवुलेशन वाले डे के बाद प्लान करते हो, क्योंकि दोस्तों एग सिर्फ 24 आवर्स सर्वाइव करता है। ओवुलेशन हुआ और उसके 24 आवर्स के अंदर वो ख़त्म हो जाता है, और उन 24 आवर्स में भी कुछ आवर्स ही होते हैं जो कि एग की क्वालिटी को मेंटेन रखते हैं। तो इसलिए ओवुलेशन से पहले से ट्राई करो, यानी कि ओवुलेशन से 1-2 दिन 3 दिन पहले से आप ट्राई करो, ताकि ओवुलेशन वाले दिन स्पर्म ओवा का फेलोपियन ट्यूब में वेट करे, और जैसे ही एग रिलीज हो और वो फेलोपियन ट्यूब में जाए, स्पर्म और एग मिलके प्रेगनेंसी को तैयार करें, यानी कि एम्ब्रियो को बनाए, और वो ही एम्ब्रियो फिर आगे चल के प्रेगनेंसी को जन्म देता है। तो दोस्तों आज का मेरा ये जो छोटा सा सेशन है वो आपको यही समझाने के लिए है, उन सारे कपल्स को ये समझाने के लिए है कि ये जो फर्टाइल विंडो होती है वो बहुत कम होती है, आपके पूरे मंथ की नहीं होती है। आप अगर ये सोच रहे हो कि ये पूरा महीना है आपके प्रेगनेंसी के लिए है, तो आप गलत सोच रहे हो। तो वो सारे लोग जिनके हस्बैंड दूर रहते हैं या जिनकी वाइफ दूर रहती हैं, अगर आप लोग प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे हो तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखो कि आपको अगर प्रेगनेंसी प्लान करना है और आप मंथ में या 2 मंथ में एक बार आ सकते हो, तो आप इस हिसाब से प्लान करो कि जब आपका ओवुलेशन नज़दीक हो तब आप लोग एक दूसरे से मिलने की कोशिश करो। उन लोगों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरे पास इस तरीके के कपल्स बहुत आते हैं, तो उनको तो मैं एक्सप्लेन करती हूँ, लेकिन वो सारे लोग जो मेरे पास नहीं आ पाते या फिर किसी भी वजह से डॉक्टर के पास नहीं जा पाते और उनको ये जानकारी नहीं है, तो मैं उन सारे लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप अपनी छुट्टी प्लान कर रहे हो उस हिसाब से, जहाँ पे हस्बैंड वाइफ अलग रहते हैं और प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो आप लोग, तो प्लीज़ आप अपनी छुट्टियाँ ऐसे प्लान कीजिए जब आपका ओवुलेशन डे नज़दीक हो, और उससे 2-3 दिन पहले आप प्लान कीजिए, ताकि आप उस हिसाब से मिल पाएँ और अपनी प्रेगनेंसी की जो चांसेस हैं उसको बढ़ा पाएँ, ना कि ओवुलेशन के बाद। तो ओवुलेशन के बहुत पहले नहीं और ओवुलेशन के बाद तो बिल्कुल नहीं। तो दोस्तों ओवुलेशन से 3 दिन 4 दिन पहले और ओवुलेशन वाले डे, यानी कि आपका जो फर्टाइल विंडो है वो रफली आपका 6 डेज है, ओवुलेशन वाला दिन और उससे 5 दिन पहले, क्योंकि स्पर्म जो है 5 डेज तक सर्वाइव करता है। तो रफली आपका जो फर्टाइल विंडो है वो 6 दिन के आसपास 6 दिन के आसपास का होता है, जो हम रफली बोलते हैं। और उसमें भी जो बेस्ट पीरियड है वो ओवुलेशन वाले दिन और उससे 2 दिन या 1 दिन या 3 दिन पहले होता है। तो आप सब ध्यान रखिएगा जो सारे लोग प्रेगनेंसी को प्लान कर रहे हैं।
तो आज का मेरा ये सेशन जो है, ये शॉर्ट सेशन था जो आप लोगों को बताने के लिए और उन सारे लोगों के लिए जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है। मैं ये वीडियो पोस्ट करूँगी इंस्टाग्राम अकाउंट पे, अपने फेसबुक अकाउंट पे और अपने यूट्यूब अकाउंट पे। और आगे सेशन जो ओवुलेशन की बात है, ओवुलेशन को कैसे हम पता करेंगे, कैसे पता चलेगा कि हमें ओवुलेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, उन सारी बातों पे हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे अगले टॉपिक में, अगले वीडियो पे, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो इस पर हम पोस्ट नहीं कर सकते। और अभी आप सब ने जिन्होंने मेरा कोरोना वाला सेशन नहीं देखा है, कोरोना प्रिवेंशन वाला सेशन नहीं देखा है, प्लीज़ आप सब मेरे फेसबुक अकाउंट पे जाइए और वहाँ पे कोरोना का सेशन आप देखिए। इंस्टाग्राम अकाउंट पे भी पोस्ट किया हुआ है मैंने, उस पर जाके देखिए, या फिर मेरे यूट्यूब पे जाके देखिए, उस पर बहुत सारी टिप्स दी हुई है। आप सब अपना बचाव कीजिए कोरोना से, क्योंकि ये सिर्फ सरकार का काम नहीं है, ये हम सब का काम है। हम सब अपनी हिफाजत करें, अपने आसपास की हिफाजत करें। तो आप लोग मुझसे यूं ही जुड़ते रहिए और हम कोशिश करेंगे एक दूसरे के साथ मिलके जो भी प्रॉब्लम्स हैं जो हम शेयर कर सकते हैं, जो मैं आप लोगों को बता सकती हूँ, अपनी तरफ से जानकारी दे सकती हूँ, मैं ज़रूर दूँगी। तो दोस्तों, अगले किसी टॉपिक के साथ, हो सकता है कि अगला टॉपिक मेरा ओवुलेशन पे हो, कि कैसे हम ओवुलेशन को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, उस पर मैं कोशिश करूँगी आप लोगों को बताने के लिए। तो आप मेरे इंस्टाग्राम, फेसबुक अकाउंट और यूट्यूब से ज़रूर जुड़िए। तो इसके साथ ही अपनी हिफाजत कीजिए, सड़कों पे बाहर यूं ही मत आइए, अगर बहुत ज़रूरी हो तो ही आइए। और प्लीज़ मास्क ज़रूर लगाइए और डिस्टेंस मेंटेन कीजिए। आप सब अपनी हिफाजत कीजिए, अपने की हिफाजत कीजिए। थैंक यू ऑल, थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे।